लम्मी णादं जिनेण नियदं जम्मं वा हेवमरेणं वा तं तस्तं विदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मी कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेह जिनेन्दो वा एवं जोड़े छेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन का आज यह एक प्रकार से पूर्णता का प्रसंग है। कल तो प्रश्नोत्तर खंड की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण आज का अपना यहाँ चलने वाला है, जिस प्रकरण को हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये सारी जगत की जो ये व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, स्वयं संचालित है। जब यह स्वयं संचालित व्यवस्था को ये दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं, विशेषकर वे लोग सुनते हैं जो व्यवस्थापक हैं, तो बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्हें फीलिंग में ऐसा आने लग जाता है, अरे यार मेरे हाथ में क्या रहेगा फिर। उन्हें तो एक अव्यवस्थित व्यवस्था अच्छी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में अव्यवस्था हो तो हम व्यवस्था करें, दुनिया में गड़बड़ हो तो हम उसमें सुधार करें, यहाँ यदि कचरा फैला हुआ हो तो हम साफ करें, गंदगी हो तो हम झाड़ू लगाएं। माने ये सब व्यवस्थापकों को कह सकते हैं एक प्रकार का रोग है, व्यवस्थापकों की एक प्रकार की ऐसी बीमारी है। तो ये कह रहे हैं भैया ये दुनिया की पूरी ही व्यवस्था ऑटोमेटिक है, ये पूरी दुनिया स्वयं संचालित है। इस दुनिया को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला भी कोई नहीं है, और इस दुनिया को मिटाने वाला भी कोई नहीं है। बनाने वाला नहीं है इसके लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन चलाने वाला नहीं है इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय है। मिटाने वाला नहीं है, ये बात भी इन्हीं प्रकरणों से सिद्ध होती है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ये दुनिया की व्यवस्था है, यह जगत की व्यवस्था है, यह विश्व व्यवस्था है, ये स्व संचालित। देखिए आप, मति व्यवस्थित करने की बात हमने कल कही थी, और उसी मति व्यवस्थित करने के लिए यहाँ एक ऑटोमेटिक व्यवस्था का उदाहरण देकर के बात सिद्ध की गई है। पेज नंबर निकालिए अपनी पुस्तकों में, 65 नंबर पेज निकालिए, 65 नंबर पेज देखिए क्या कह रहे हैं। चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक हो, मिल गया सेकंड लास्ट पैराग्राफ 65 नंबर पेज का, गुजराती में 79 नंबर पेज है। चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों न हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। किसी व्यवस्थापक ने ये व्यवस्था संभाली, किसी व्यवस्थापक ने कोई जिम्मेदारी संभाली, तो ये कह रहे हैं एक तो वो व्यवस्थित नहीं हो सकती, दूसरी बात न्याय संगत नहीं हो सकती, उसमें गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहेगी। स्वयं चालित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत होती है। लो, जो भी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी वो ऑटोमेटिक व्यवस्था ही सही होगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था ही आपको पसंद आने वाली होगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ऐसी होगी जिस व्यवस्था को देख करके आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। यदि आपको इस बात पर भरोसा नहीं होता है तो हम इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल अभी होगा। प्रैक्टिकल देखो जरा, प्रैक्टिकल
कि क्या देखें सब प्रैक्टिकल कि ये दिखा रहे हैं यहाँ, एक तुलने की मशीन है। क्या मशीन है? एक वेइंग मशीन तुलने की, जिसमें 10 पैसे का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। ये 10 पैसे की चर्चा सन 1980 की चर्चा है। 1980 में 10 पैसे में मशीन में सिक्का डालकर वजन तोला जाता था। समय बदल गया। 1980 के बाद 1980 में 10 पैसे की बात थी। 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है कीमत। 20 साल में, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार जब मैं उसका विस्तार करता हूँ तो वो बात आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ में आएगी। मैं 1940 से इस बात को सिद्ध करता हूँ। 1940 में 10 रुपये महीने में घर का खर्च चलता था। 1960 में 100 रुपये महीने में चलता था, एक जीरो बढ़ गई। 1980 में 1000 रुपये महीने में चलता था, एक जीरो और बढ़ गई। सन 2000 में 10,000 रुपये महीने में चलता था, एक जीरो और बढ़ गई। सन 2020 चल रहा है, अभी 2021 तक पहुँचते पहुँचते अभी आपको लगेगा लाख रुपया महीना मामूली बात सी हो गई है। एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है। 1980 में 10 पैसे में वजन तोला जाता था। सन 2000 तक आते आते वो 10 पैसे से 1 रुपया हो गया। 10 पैसे देखे ही नहीं होंगे हमारे विद्यार्थियों ने, तो अपन लोगों ने तो खूब चलाए हैं 10-10 पैसे, 5-5 पैसे हैं। तो देखिए, तो बात क्या कह रहे हैं, तो 1 रुपया हो गया सन 2000 में, और 2020 में आज 10 रुपये लगते हैं। 8-10 रुपये, 5-10 रुपये लगते हैं वजन तोलने में। मशीन में इतने का कॉइन डलता है, सिक्का डलता है। आज नहीं तो और 2 साल बाद में 10 रुपये हो जाएगा। देखिए, बात कहना चाह रहे हैं यहाँ, एक तुलने की मशीन है जिसमें 10 पैसे का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। उस मशीन से जितने भी व्यक्ति अपना वजन ज्ञात करेंगे, सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, मशीन से जितने भी व्यक्ति वजन प्राप्त करेंगे उतने 1 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, उतने पैसे उसके पेट में अवश्य निकलेंगे। बोलो, है कि नहीं ऐसा? अवश्य निकलेंगे, उसमें पेट में से अवश्य निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसा न डाले और अपना वजन ज्ञात कर ले। हो सकता है क्या ऐसा? सिक्का नहीं डाला और वजन प्राप्त हो जाए? नहीं हो सकता। पहले तो ऐसे मशीनें लगा करती थी, 1-2 रुपये डालते थे उसमें, और वो उसमें वजन भी आता था और साथ में हाइट भी आती थी और कुछ मैसेज भी आता था। ऐसा प्रिंट होकर के, छप करके आता था। ऐसा एक टिकट, जैसे रेलवे के टिकट आते थे ना, ऐसे चौको और बिस्किट जैसे छोटे से, इस तरह के टिकट, वो ऐसे टिकट के अंदर छप करके आता था ऐसा। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई पैसा न डाले और अपना वजन ज्ञात कर ले, चाहे वह उस मशीन का मालिक ही क्यों न हो। मशीन का मालिक है, उसे भी यदि अपना वजन ज्ञात करना है तो मशीन में सिक्का डालना ही होगा। किंतु अब ये तो हो गई ऑटोमेटिक व्यवस्था। क्या भविष्य लिख के आता था ऐसा? उल्लास भाई ध्यान है सब, संजय जी। तो अभी ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ, ये तो हो गई ऑटोमेटिक व्यवस्था, ये तो हो गई स्व संचालित व्यवस्था। इसमें आपको कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश दिखाई देती है? कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। अरे मशीन का मालिक आ जाए, चाहे मालिक का बाप आ जाए, कोई भी आ जाए दुनिया में, वो तब तक वजन प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पेट में सिक्का नहीं डालेगा। मशीन के पेट में पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मशीन बनाने वाला आ जाए जिसने मशीन बनाई हो, तब भी यदि वो सही बनी है मशीन तो उसमें सिक्का डाल करके वजन प्राप्त होगा। बोलो, ये वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति कहेंगे इसे। किंतु अब चलो दुनिया में करने वालों की जरा स्थिति। ब्राउन टिकट आता था पहले ऐसा। देखिए,
किंतु ऐसा आदमी चिराग लेकर ढूंढने पर भी शायद न मिले कि जिसके जिम्मे कांटा कर दिया जाए और कहा जाए कि जो तुले उससे 10 पैसे ले लेना। बोलो, ईमानदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अरे यार आप क्या बात कर रहे हो, किसी की ईमानदारी को चैलेंज कर रहे हो आप। ये कह रहे हैं चिराग लेकर के ढूंढने पर भी न मिले, नहीं कह रहे हैं शायद ना मिले। क्या कोई मिल जाए तो चैलेंज भी नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। क्या तो उससे 10 पैसे ले लेना, कोई भी तुले तो वह स्वयं तुलेगा और पैसे जमा नहीं करेगा, खुद ही तुल लेगा, अपने बच्चों को तोलेगा और पैसे नहीं देगा। अरे बेटा ये तो अपनी मशीन है, तू तो तुल ले, कोई बात नहीं। खुद खड़ा होकर के दिन में 10 बार देखेगा, रोजाना देखेगा, हर 2-5 दिन में खड़ा होकर के अपना वजन देखेगा, पैसे थोड़ी ना डालेगा उसमें, वो तो अपना मालिक समझता है ना उसको। यह संभव नहीं कि जितने आदमी उस कांटे पर तुले उतने पैसे उसके स्वामी को प्राप्त हो ही जाएं। बोलो, हमने एक मशीन लगा दी और हमने बिठा दिया वहां, बोलो भाई अब तुम इकट्ठे करते रहना बेटा पैसे, है ना, जितने आए उतने दे देना। तो बोलो क्या करोगे, अपना दोस्त आ जाएगा, उसका वजन फ्री में तोल दोगे। रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, परिचित नहीं होंगे, अरे उनके भी पैसे जमा करो तो कम से कम अपने बच्चों के तो नहीं करोगे, और अपने बच्चों के भी करो तो कम से कम अपने आप के तो नहीं करोगे। क्या बोलो, डॉक्टर के यहाँ तुलने के पैसे नहीं लगते, ये तो आज के ज़माने की बात हो गई। क्या लेकिन डॉक्टर के यहाँ जो तुलने के पैसे नहीं लगते, उसकी एवज में 500 का नोट लग जाता है। क्या इसलिए वो 2 रुपए क्या लेगा आपसे वजन तुलने के। आपको यदि वजन तोलने के लिए यदि डॉक्टर के यहाँ जाना है तो कोई बात तो नहीं, 2 रुपये 5 रुपये तो नहीं लगेंगे, लेकिन 200-500 रुपये जरूर लग जाएंगे। कैसी स्थिति है, क्या करें। देखो भाई क्या कहें यहां, अभी बात क्या है, हम उसकी ईमानदारी पे शक नहीं करें। पता है क्या कहेगा वो कहेगा यार मैंने पैसे लिए ही नहीं है, मैं कैसे दूंगा। बेईमान नहीं है वो व्यक्ति। यदि उसने किसी से पैसे लिए, जितने पैसे का कलेक्शन हुआ उसने बहुत ईमानदारी से उतने के उतने पैसे उस मशीन के मालिक को दे दिए, बिल्कुल ईमानदारी से जितना कलेक्शन हुआ उतने ही। लेकिन फिर भी कह रहे मशीन की दृष्टि से देखो, तुलने की दृष्टि से तो न्याय तो नहीं हुआ। क्या बोलो, सही तो नहीं रही ये व्यवस्था। अतः स्वयं चालित ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ठीक है, सही है, पर व्यवस्थापक इसे नहीं मानेगा क्योंकि इससे वह बेकार होता है। उसका कर्तृत्व छिनता है, अहंकार टूटता है। यही कारण है कि उसकी मति व्यवस्थित नहीं हो पाती है। उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, कैसे ऑटोमेटिक होगी, कैसे ऑटोमेटिक। कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो आप ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहाँ बिल निकलने में, प्रिंट निकलने में, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाने में, मशीन से कुछ काम होने में यदि कुछ गड़बड़ी हो जावे, नौकर को बुलाया और एकदम डाटा ये क्या चक्कर है ये, और उसने कहा साहब क्या करूँ, ये तो मशीन की मिस्टेक है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो व्यक्ति होता है तो गड़बड़ हो जाती है, और जैसे ही हम सोचते हैं तो ऑटोमेटिक है, इसमें किसी की नहीं चलती, तो सब बात सहज हो जाती है। ये सारी की सारी बात सहजता के लिए है। क्या महेंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, विदेशों में इतनी ईमानदारी है, सच में इतनी ईमानदारी है। हमने देखा है, मॉल में व्यक्ति नहीं होते लेकिन कैमरे तो होते हैं मॉनिटर करने के लिए, जगह जगह। सब अपने आप ही मशीनें ही वजन कर देती हैं, मशीनें ही तोल देती हैं, मशीनें ही पैसे ले लेती हैं, मशीनें ही चेंज दे देती है वापस। मतलब इतने डॉलर इतने सेंट का हमने सामान खरीदा और हमारे पास में चेंज नहीं है, हमने $100 का नोट
$50 का नोट, $20 का नोट अंदर डाला, वो मशीन गिन भी लेगी, कैलकुलेट भी कर लेगी, चेंज भी कर देगी और चेंज डाल करके वापस भी निकाल देगी। अब बिल के साथ में आपको आपके चेंज मिल जाएंगे, आप अपना माल उठाओ, आप अपने पैसे लो और चले जाओ। ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था सुंदर लगती है ना अपन लोगों को व्यवस्था, जब विदेशों में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ मॉल में जाते हैं, घूमते हैं, है ना, कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक व्यवस्था, खुद पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल भरते हैं। हमारे अमेरिका के बहुत सारे साथी जो सुन रहे हैं, बोलो कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था, खुद पेट्रोल भरते हैं, खुद जाएंगे, कार्ड लगाएंगे, पेट्रोल डालेंगे, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था। कार्ड लगा रहता है टोल पर, अभी अपने इंडिया के अंदर भी चालू हो गया है बहुत जगह पर, हाईवे पर। लेकिन विदेशों में तो पिछले कितने सालों से, 20-20 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से ये व्यवस्थाएं चल रही है। गाड़ी चल रही है ऑटोमेटिक, टोल पर रुकने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी में से अपने आप बैंक से पैसे कट जाएंगे, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, सब ऑटोमेटिक चलेगा, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम। कितना अच्छा लगता है। आप क्या इस ऑटोमेटिक व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करते हैं? आपको ये व्यवस्था पसंद नहीं आती है? हमें सबको पसंद है, ऑटोमेटिक व्यवस्था को कौन पसंद नहीं करेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था को पसंद नहीं करने वाले का मतलब ये कंप्यूटराइज्ड जमाना आपको पसंद नहीं है। अरे कंप्यूटर के बिना की व्यवस्था तो देखो आप, हालत क्या होगी। क्या देखिए कैसी स्थिति है यहाँ। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में, ऑटोमेटिक व्यवस्था में बेईमानी नहीं हो सकती है। ऑटोमेटिक व्यवस्था के अंदर गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में जो है सो है। ये जो वोटिंग है ना, वोटिंग, इलेक्शन हो रहे हैं अभी इस समय पूरे देश में, जगह जगह इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ भी, जयपुर में भी हो रहे हैं। सुनो, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब से ये ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, काउंटिंग इजी हो गई है, हर चीज कैलकुलेट हो गई है, मशीन से हो गई है। कितनी धांधली चला करती थी नहीं तो पहले। प्रवेश प्रक्रिया में, सिलेक्शन में, सब जगह पर ऑटोमेटिक हो गए हैं। एग्जाम में ऑटोमेटिक हो गया है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं और ये गूगल फॉर्म के अंदर भर दिया जाता है। आप वहीं उनके जवाब भर दो, सबमिट करो और ये आपका आ गया तुरंत ही कि इतने प्रश्न, इतने नंबर में से इतने नंबर आपको मिल गए। ये कैसी व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है बोलो। नहीं तो आप माथा ही पकड़ते रहो, सर हमारा गलत कर दिया, सर हमारा सही कर दिया, सर हमारा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया है। सोचो तो सही आप। ये जो आप करने की बात सोच रहे हो, ये क्या कह रहे हैं, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंदर बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। उन्हें ऑटोमेटिक व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। फ्लाइट के टिकट ऑटोमेटिक होने लग गए हैं, ट्रेन के टिकट ऑटोमेटिक होने लग गए हैं, पिक्चर हॉल के टिकट ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक सारे मोबाइल से सब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ये सब कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं, कितनी फैसिलिटी हो गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। हैकिंग की बात तो अलग है, वो तो फिर बेईमान लोगों की बात हो गई। माने ये तो मशीन तो बेईमानी नहीं कर रही है ना, फिर तो मशीन से छेड़छाड़ किसी व्यक्ति ने की तो गड़बड़ हुई है। सीट बुक हो जाती है, अपने आप आपकी सीट बुक हो गई, सीट सिलेक्शन हो गया, ऑटोमेटिक आपकी ये सीट बुक हो गई। आप वहां जाएंगे तो सीट के ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हुई। देख देख करके चित्त कैसा प्रसन्न होता है यार, कैसा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है सब। सुनो, ये जो ऑटोमेटिक जो व्यवस्था है, ये क्या बोलो, ये जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये जिनको फेरफार करने की भावना है ना, उन्हें पसंद नहीं आती। अभी सोचिए, सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में यदि ये ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाए, बोलिए, यदि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाए कि ये नौकरी किसकी लगेगी, बोले ये एग्जाम है, ये तैयारी है, इन सबको इस तरह से पास करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट से बन जाएगी, ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। कर दें ये व्यवस्था, मिनिस्टरों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं पसंद आएगी?
अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा? हम चाहेंगे जिसका ट्रांसफर करेंगे, हम चाहेंगे जिसका प्रमोशन करेंगे, हम चाहेंगे जिसको हटाएंगे और चाहेंगे जिसको लगाएंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? ऑटोमेटिक व्यवस्था, क्योंकि उनको व्यवस्था करना है, उन्हें व्यवस्थापक बनना है। ये चीज उन्हें पसंद नहीं आती है क्या? सही कह रहे हैं क्या? ये बड़ा करप्शन है सारे दुनिया भर में। देखिए बात क्या कह रहे हैं आगे, पैसे से आज क्या नहीं हो सकता। लो दुनिया की बातें तो सुनो जरा। पैसे से आज क्या नहीं हो सकता, पैसों से क्या नहीं मिल सकता। पैसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई नियम नहीं चल सकता। दुनिया की देखो पैसे वालों की धौंस दिखती है, कभी कभी ऐसी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे हैं? अरे 100 करोड़ खिला देंगे, 500 करोड़ खिला देंगे, 200 करोड़ माथे पर ले जाकर के धर दूंगा, क्या नहीं हो सकता है। आदमी का जमीर हिल जाएगा इतने पैसे देख करके, करोड़ों रुपया देख करके, लाखों रुपये नोटों से भरा हुए बंडल देख करके, बैग देख करके नोटों से भरा हुआ, आदमी की नीयत बदल जाती है। क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है पैसे के दम पर। क्या खरीद लेते हैं भाई साहब, देखो क्या कह रहे हैं। मैं कोई वो वाक्य दोहराना नहीं चाहता जो वाक्य आप दुकानों पर स्टिकर के रूप में पढ़ते होंगे। पैसे से बेड खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं, किताबें खरीदी जा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं। इस तरह के वाक्य 10-20 वाक्य बोले जा सकते हैं। देखिए पैसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई नियम नहीं चल सकता, उसके सामने सब व्यवस्थाएं बेकार हैं। पैसों के बल पर मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पैसों से सारी व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं। इस प्रकार के या इसी प्रकार के अन्य किसी अभिमान से ग्रस्त बेईमान जगत, ओ हो क्या कहें, इसी प्रकार की बातों से जो ग्रस्त है बेईमान जगत की मति का व्यवस्थित होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। भाई क्या बात करें, ये जगत बेईमान है, ये जगत धोखेबाज है। इस जगत में धोखेबाज लोगों की, बेईमान लोगों की कमी नहीं है, जगह जगह हैं इस तरह के लोग। तो उन लोगों की मति व्यवस्थित, देखो ईमानदार भी हों लेकिन बेईमानी करना तो चाहते हैं। कई लोगों को बेईमानी करने का मौका मिल जाता है और कई लोगों को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है। क्या तो आपने क्यों नहीं की बेईमानी? मौका नहीं मिला। आपने परीक्षा में क्यों नहीं टीपा? बोलो भाई, क्यों नहीं टीपा तुमने परीक्षा में? अरे भाई साहब टीपने मौका ही नहीं मिला भाई साहब। मैं तो उनको देख रहा था वो लोग कैसे कर रहे थे, मैं तो इतने दूर था, मेरे तो कोई था नहीं। मतलब अब क्या हुआ ये तो बताओ। मन में चल रही है, लूटा तो नहीं, बेईमानी तो नहीं की, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, लेकिन यार बाजार लुट रहा था, मैं भी वहां होता, 2 चीजें अपन भी उठा लाते वहां से। आपको पता है जौहरी बाजार की सारी वो जो शॉप है जवाहरात की ज्वेलरी की शॉप, वो सब लुट गई। इतनी भीड़ थी और इतने दंगे मच गए वहां सब जगह, और तोड़ तोड़ करके लोग सामान ले ले करके भागने लग गए। कितने बजे की घटना है ये? अरे ये तो करीब 3 बजे की घटना। अरे 3 बजे तो मैं निकला था जौहरी बाजार से, 3:30 बजे मेरा प्रवचन था, 3 बजे निकला था। यार काश मैं वहां होता तो 2 चीजें मेरे भी हाथ लग जाती कि मूर्ख चोरी की भावना भरा है, अकल है तेरे में? क्या भावना भरा है? चोरी की भावना भरा है, बेईमानी डकैती की भावना भरा है। ऐसी बातें सोच सोच करके ये अच्छा हुआ ना कि वहां नहीं था, जिससे तेरा दिल नहीं डोला। ईमानदारी कब पकड़ में आती है, कब पता लगती है? लेकिन फिर भी दुनिया में हो सकते हैं ऐसे ईमानदार व्यक्ति भी। मति व्यवस्थित करने की बात कह रहे हैं भाई साहब यहां तो। कठिन अवश्य है, असंभव तो नहीं है मति का व्यवस्थित होना, लेकिन कठिन अवश्य है। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहां आगे, उसे एक व्यवस्थित व्यवस्था अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होना आसान नहीं है। बोलो बेईमान जगत को कहां आसानी से समझ में आएगी ये बातें? उसके लिए आसान नहीं है। उसको लगता है नहीं नहीं यार, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर भाई इस मनुष्य भाव में करने योग्य तो एकमात्र यही कार्य है कि हम अपनी मति को व्यवस्थित करें। एक ही काम है। बोलो इस मनुष्य जन्म में करने योग्य दूसरा कोई काम नहीं है। इस मनुष्य भाव में करने योग्य दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र कार्य है, यदि आप कुछ करना चाहते हो तो अपनी मति व्यवस्थित करो। क्या कौन व्यक्ति ईमानदार? बोलो
जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला वो ईमानदार। अरे नहीं नहीं, एक कदम आगे बढ़ करके बात कहता हूं, जो पकड़ा नहीं गया वो ईमानदार। चोरी तो कर भी ली, अभी तो दिल की बात तो कौन सोच रहा है, मन की बात कौन सोच रहा है, अभी तो इसने काम गलत कर लिया और पकड़ में नहीं आया तो अपने आप को साहूकार प्रदर्शित करता है। कर लेने पर भी गड़बड़ी करता है, हेरा फेरी करता है, मायाचारी करता है, छलदंब करता है, और पकड़ में नहीं आया तो ये कहता है हम तो ईमानदार हैं, मैंने कोई गलत काम किया हो तो बताओ। अरे वाह, ऐसी बात कर रहे हो आप हैं? बोलो श्वेतांग भाई, क्या बहुत दंगों में दुकानें लुटी थी? वहां जयपुर में भी लुटी हैं, कई बार होती रहती हैं ऐसी घटनाएं, सुनते रहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य तो एकमात्र यही है कि हम अपनी मति को व्यवस्थित करें। मति व्यवस्थित करो भैया। सुनो, इस क्रमबद्ध पर्याय को जानने से लाभ क्या है, इस क्रमबद्ध पर्याय का फल क्या मिलेगा? यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को जान लेंगे, इस क्रमबद्ध पर्याय को समझ लेंगे, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे मति व्यवस्थित हो जाएगी, इससे ज्यादा लाभ और क्या चाहिए? बुद्धि व्यवस्थित हो गई, इससे ज्यादा लाभ क्या चाहिए? लेकिन फिर भी 2, 5, 10 लाइनों के अंदर आपको जरूर इस क्रमबद्ध पर्याय के लाभ बतलाएंगे, फिर करेंगे चर्चा आगे, प्रश्नोत्तरों के अंदर उठाएंगे, बड़े सुंदर तरीके से आगे प्रकरण को बढ़ाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञता के निर्णय से, ओहो सुनो सुनो भैया, सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से, सर्वज्ञता का निर्णय कहो या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, इसके निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है। ओहो क्या गजब हो गई भाई साहब, व्यवस्था कितनी सुंदर हो गई, मति व्यवस्थित हो जाती है, बुद्धि ठिकाने लग गई, सही हो गई, सही। ऐसा कह सकते हैं पागलपन मिट जाता है। मति व्यवस्थित का, मति अव्यवस्थित का मतलब, अरे यार इसका माइंड सही नहीं है, दिमाग सही नहीं, इसका मतलब क्या? किसी को कह करके देखो, ये तो सभ्य भाषा में बोल दिया अपन ने, यहाँ मति व्यवस्थित हो जाती है, मति अव्यवस्थित रहती है? सभ्य भाषा के अंदर सीधा सीधा बोल दिया अपन ने। अभी इसको थोड़ा सा कठोर शब्दों के अंदर कह दो, इन्हीं शब्दों को, मति अव्यवस्थित है भैया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पागल है, इसका मतलब है दिमाग खराब है, इसका मतलब है इसकी टॉप फ्लोर खाली है, इसका मतलब है इसे पागल खाने ले जाने की जरूरत है। मति अव्यवस्थित का मतलब क्या है? क्या होता है मति अव्यवस्थित? क्या बोलो, मति अव्यवस्थित माने क्या होता है? बुद्धि खराब हो गई है, दिमाग खराब हो गई। मति अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसका नाम है मति अव्यवस्थित। कह रहे हैं भैया मति व्यवस्थित हो जाती है, इसका मतलब मिथ्यात्व का पागलपन धुल जाता है, मिथ्यात्व का पागलपन उतर जाता है। बोलो, पागल ही तो है, मिथ्यात्व का जहर चढ़ा हुआ है माथे पर, दिलो दिमाग पर मिथ्यात्व चढ़ा हुआ है। आप अपने आप को कैसे साहूकार कह रहे हो, अपने आप को कैसे ईमानदार कह रहे हो, अपने आप को भला कैसे कह रहे हो? आप महागड़बड़ चल रही है, महागड़बड़, गड़बड़ नहीं, महागड़बड़ चल रही है दिमाग में। देखो क्या क्या होता है, लाभ क्या क्या मिलेगा, मति व्यवस्थित हो जाती है। हा, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, घमंड चला गया। ओ अहंकार में डूबे जा रहे थे, मान जहर था, मान जहर था, मीठा जहर था, मैंने किया, मैंने समझाया, मैंने सिखाया, मैंने पढ़ाया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने दुनिया में फेर फार कर दी, मैंने दुनिया को बदल दिया। अरे न मालूम क्या क्या कल्पनाएं करता रहता है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ये हमारे होंगे, हम इनको अपना बना लेंगे, मैं इनको छोड़ने वाला हूँ, मैं इनको अपनाने वाला हूँ, मैं इसको बनाने वाला हूँ, मैं इसका त्याग करने वाला हूँ, मैं इसको ग्रहण करने वाला हूँ। हो क्या क्या चल रहा है दिमाग में। बुद्धि अव्यवस्थित है भैया, मति व्यवस्थित हो जाती है, अहंकार गल जाता है, माने घमंड, मान महाविश्वरूप। मान तो जहर है, घमंड तो जहर है, ये घमंड का जहर उतर जाता है, अहंकार गल जाता है। सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ओहो, ज्ञाता दृष्टापन पुरुषार्थ है, ये जागृत होता है। सहज ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ जागृत होता है, पुरुषार्थ जग गया। ओहो
मजा आ गया। पर में फेर फार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। कितने लाभ बतलाएं, पहले भी बतलाए थे कुछ थोड़े बहुत। अपनी बुद्धि में चल रहा है, पर में फेर फार कर दो, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, बुद्धि सहज हो गई भैया, बुद्धि ठीक हो गई है। पर में फेर फार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है, समाप्त हो गई, बुद्धि ही समाप्त हो गई। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। क्या फेर फार की बुद्धि मिट गई, अब आकुलता व्याकुलता नहीं, यार मैं ऐसा करूंगा, एक काम करता हूं, अभी इतने पैसे बना लूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ये बिजनेस शुरू करूंगा, अब ये बिजनेस के अंदर तो कोई दम रहा नहीं है, मैं बिजनेस बदल लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, प्लानिंग किए जा रहा है, अब अपना माथा खराब कर रहा है। क्या बोलो, फेर फार करने की बुद्धि थी, इसको बदल दूंगा, एक काम करता हूँ यार, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना यार, ये मेरी फाइल नहीं बढ़ने दे रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, ये हट जाएगा तो ठीक रहेगा, हटाओ हटाओ इसको, हटा दो इसको। अच्छा नया नया अब कौन आदमी आना चाहिए, अपने आदमी। देखो आप जितने जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, लोग अच्छे अपने पद पर आ जाते हैं मिनिस्टर लोग, तो क्या करते हैं, ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, ट्रांसफर का मौसम आ जाता है, सीजन आ जाता है, मिनिस्टर बदल जाते हैं। मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर तो बदलते हैं, किसे, आईएएस ऑफिसर बदल जाते हैं, पुलिस अधिकारी बदल जाते हैं, प्रमोशन हो जाते हैं, अपने व्यक्तियों को सीट दे दी जाती है। ये कह रहे हैं यहां पर, ये फेर फार करने की बुद्धि बनी रहती है। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। ये लाभ है क्रमबद्ध से। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है, अनंत शांति का अनुभव होता है। किसी तरह की टेंशन नहीं, सर पे बाल कितने रहेंगे मुझे कोई टेंशन नहीं, मुंह में दांत कब तक रहेंगे मुझे कोई टेंशन नहीं, गले में आवाज़ कब तक रहेगी मुझे कोई टेंशन नहीं, कानों से सुनाई देगा कि नहीं देगा मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे इस क्रमबद्ध की सहज स्वीकृति है, मुझे सर्वज्ञ के ज्ञान की श्रद्धा है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, अटैक आएगा क्या नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घटेगा ठीक हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने जान लिया, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। बच्चा अस्पताल में एडमिट हो गया, पत्नी के अटैक आ गया, बचेगी कि नहीं बचेगी, उनके कोरोना हो गया, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, अंतिम विदाई हो रही है, क्या पता जो होगा हमें स्वीकार है, सर्वज्ञता की स्वीकृति है। कितनी सहजता आ जाती है। सहज रहने के लिए ये जैन धर्म, शांति के लिए ये जैन धर्म। अरे जिनागम पढ़ करके भी, जैन तत्व ज्ञान पढ़ करके भी यदि शांति का वेदन नहीं हुआ, यदि सहजता नहीं हुई, यदि वीतराग भाव नहीं हुआ, यदि आकषाय भाव प्रकट नहीं हुआ, तो फिर समझ लो तुमने सच्चे अर्थों में इस तत्व ज्ञान को पढ़ा ही नहीं है और सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। क्या कह रहे, तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता चली जाती है। न केवल आकुलता व्याकुलता चली जाती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है, अनंत शांति का अनुभव होता है, सिद्ध समान सुख का अनुभव होता है। बोलो क्या बतलाएं। देखो आगे क्या कहते हैं, पूरा करना है अपने को, अभी है अपने पास में 10 मिनट तो हैं, 10-12 मिनट। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं, तत्काल प्राप्त होते हैं। जैसे क्षत्र चूड़ामणि में चर्चा कर रहा था ना मैं, आज 60 नंबर का प्रवचन था क्षत्र चूड़ामणि का, बड़ी गजब की चर्चाएं चल रही थी। सुनते हैं आप लोग, कितने सुनते होंगे, कितना लाभ लेते हैं, बड़े गजब की मार्मिक बातें कषायों के संदर्भ में, कषायों को कंट्रोल करने के संदर्भ में, क्रोध आदि को कंट्रोल करने के संदर्भ में। जैसे ही समय कम हुआ और वैसे ही तुरंत तुरंत अरे लाभ मिल गया, कषाएं बढ़ती चली जा रही है, तत्व ज्ञान का सामना हुआ और गायब धूल धूमिल हो गई, कषाएं बची नहीं, गुस्सा बचा नहीं, कहां चला गया, कहां गायब हो गया। नीतिकार के श्लोक है, नीतिकारों ने कही है किनकी संगति होनी चाहिए। स्वाध्यायी जीवों की संगति में रहो, आराधना करने वालों की संगति में रहो। बोलो, आराधना करने वालों की संगति में रहिए आप, तत्व ज्ञान की संगति करने वालों के साथ में रहो आप, पढ़ने पढ़ाने वालों की संगति में रहिए आप,
गंभीर विषय हैं भाई साहब, मार्मिक चर्चाएं हैं। तत्व ज्ञान जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही सब सेट हो जाता है। वस्तु स्वरूप जैसे ही उपयोग में आता है वैसे ही सब माइंड सेट हो जाता है, चिंतन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, कषाएं गायब हो जाती है, गुस्सा चले जाता है, नाराजगी चले जाती है, मनमुटाव चला जाता है, ये सब सहज हो जाते हैं। देखो तत्काल प्राप्त होते, क्रमबद्ध याद आ गया, आप क्या करें, हड्डी टूट गई थी, रो रहे थे, माथा पकड़ रहे थे, क्रमबद्ध याद आ गई, अब क्या करो यार, ऐसा ही होना था, कोई बात नहीं, जो हो गया सो ठीक है। कितनी सहजता आ जाती है। शांति का मार्ग है भाई। क्या सुबल भाई, ठीक है, कितना शांति का मार्ग है ये। देखो इसके पश्चात जब वही आत्मा, ओ आगे स्टेप देखो, आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है, तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है, यही विधि है। वीतरागता सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है, अवलंबन ले लेता है अपने वीतराग स्वभाव का, अवलंबन ले लेता है अपनी सर्वज्ञता का। क्या अतः मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु बंधुओं को मरपच के जैसे भी बने सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने का प्रयत्न करना अवश्य करना चाहिए। जैसे बन पड़े भैया, सर्वज्ञता का स्वरूप समझना चाहिए। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही क्रमबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी, सब अपने आप स्वयं समझ में आ जाएगी। उसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। सर्वज्ञता समझ में आती ही क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई। पर ध्यान रहे, कुछ सावधानी की बात कर रहे हैं। सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से समझ में आने वाली वस्तु नहीं। ये सर्वज्ञता ये ऐसी वस्तु नहीं है जो पर से समझ में आ जाए। ये सर्वज्ञता ऐसी वस्तु नहीं है बहिर्मुखी वृत्ति वालों के समझ में आ जाए। सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती। बड़ी गजब की लाइनें, दोनों लाइनें बड़े गजब का ही प्रकरण है भाई। आज तो सुबह भी चर्चा अपनी भेद विज्ञान की चली थी और यहाँ भी ये गजब की बात कह रहे हैं। देखो बात क्या कह रहे हैं, बात ऐसी कह रहे हैं, ये जो क्रमबद्ध पर्याय, सहजता, शांति की अनुभूति है, ये पर पे दृष्टि करने वालों के तो होती ही नहीं है। एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। पर दृष्टि डालने वालों के तो ये सहजता आती ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान पर भी जिनकी दृष्टि है तो भी सहजता नहीं आएगी। ये सेकंड लाइन है। देखो कितना कहा यहां सुंदर, ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से तो समझ में आने वाली वस्तु नहीं, सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख, सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता को समझने के लिए आत्मा को समझना पड़ेगा। सर्वज्ञता को सही रूप में कब समझ में आती है, जब उपयोग अंदर में चला जाता है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का उपाय क्या है? अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ। पर से दृष्टि हटाओ और अंदर में ले आओ, तब जाके काम होगा। असली प्रयोजन की सिद्धि, ये प्रयोजन क्या था? सुबह भी तो पढ़ा था ना, टोडरमल जी का वाक्य था, 226 नंबर पेज की पहली लाइन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 226 नंबर पेज की पहली लाइन। इतना सब कुछ पढ़ने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन भाषित नहीं होता, ये तेरी भूल है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने का प्रयोजन क्या था? पुरुषार्थ प्रकट करने का उपाय क्या था? वो समझा रहे हैं। समझने का एकमात्र उपाय यही है, यही है, यही है। इसके अलावा दूसरा अन्य कोई उपाय है ही नहीं। देखिए एक पैराग्राफ और पढ़ करके, ये तो दादा की शैली है, प्रकरण को संपन्न करते हैं तो किस प्रकार से संपन्न करते हैं, प्रवचन भी खत्म करते हैं तो किस प्रकार से संपन्न करते हैं। सभी प्राणी क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर
स्वभाव सन्मुख हो। सभी प्राणी, सभी श्रोता, सभी आत्मार्थी इसका सही स्वरूप समझें और समझ करके स्वभाव सन्मुख हों और अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करें। कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हों, इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। इस तरह यह क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन की चर्चा को अपन ने यहाँ संपन्न कर लिया है। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में प्रश्नोत्तरों की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आप सबके पास में सूचना है ही, समय क्रमबद्ध पर्याय कक्षा का 1 घंटे जल्दी कर दिया गया है। 3:30 बजे का समय है। 3:30 बजे से हम कल क्रमबद्ध पर्याय के लिए मिलेंगे। प्रातःकाल का समय भी 8:15 बजे और क्षत्र चूड़ामणि 2:30 बजे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।